आज के इस वीडियो में एग्जाम टेस्ट प्रैक्टिस 13 को कवर करेंगे। अगर आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, which one of the following numbers is the difference between the place value of 5 and the face value in 2100519? तो यह जो संख्या दिया गया है, इस संख्या का जो है 5 का हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल के हमें उसका अंतर निकालना है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो प्लेस वैल्यू जो है आपका इसका हो जाएगा 500। उसके बाद यानी कि फेस वैल्यू निकालना है। फेस वैल्यू मतलब अंकित मान, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। अब पूछा गया है कि इसका डिफरेंस क्या होगा इन दोनों का। तो देखिए, डिफरेंस मतलब होता है अंतर। तो 500 में से हम 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 495 प्राप्त होगा। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा 495। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर इज इन प्लेस ऑफ स्टार सिंबल इन द फ्लोइंग टेबल। विच द नंबर इज इन प्लेस ऑफ स्टार सिंबल इन द फ्लोइंग टेबल्स। तो यह जो टेबल है ये बना हुआ, तो इसके स्टार के स्थान पे कौन सा नंबर होगा ये हमें यहाँ पे फिट करना है। तो देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 3 है और ये 10 है। मीन्स डैट अगर आप 3 का स्क्वायर कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 और 1 10। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 24 है और यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे आप 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 25 और 1 घटा देंगे तो क्या 24 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे 7 है और ये 50 है, तो 7 का स्क्वायर 7 49 और 1 50 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 9 है और ये 80 है, तो 9 का स्क्वायर 9 निमा 81 और 81 में से 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, फिर प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 होता है और उसमें 1 जोड़ देंगे। मीन्स डैट कि 11 का जो स्क्वायर होता है ये 121 होता है और 121 में 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 122। तो स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा, तो 122 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 169 और 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 168। तो सभी में 1 जुड़ रहा है और 1 घट रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 122 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इज। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर हमें बताना है। तो इनका अंतर क्या होगा, तो देखिए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो ये 5 बार 9 हो जाएगा। उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ये 5 डिजिट लार्जेस्ट था और ये 4 डिजिट स्मॉलेस्ट है। तो ये हो जाएगा आपका 1 लिख के 000। अब हमें इसे घटा देना है, ये तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब अंतर। तो देखिए, ये 9 हो गया, 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 0 गया तो ये 9 और 9 में से 1 गया तो 8 और ये 9। तो इसका राइट आंसर 98999 निकल के आया। 98999, 98999, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। व्हाट इज द HCF ऑफ 16, 28 और 32। तो इसका हमें HCF निकालना है। तो देखिए, 32, 2 एकम 2, 2 छिंक 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और ये 2 एकम 2। उसके बाद 28 का कर लेते हैं। तो 28 का करेंगे एलसीएम, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 सत्ते 14, फिर 7 एकम 7। उसके बाद अब 16 का कर लेते हैं।
तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। उसके बाद तो 16 का जो है फैक्टर क्या निकल के आया, तो ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 28 का क्या निकल के आया, तो 28 का हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 7। उसके बाद 32, तो 32 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना 2 है, 1 2 3 4 5। उसके बाद 2 गुना 2। अब आपको HCF निकालना है इसका। तो देखिए यहां पे आप देखेंगे कि एक पेयर हो गया और यहां पे भी एक पेयर हो गया। उसके बाद और किसी में भी नहीं मिल रहा है, तो ये 2 जो है ये तीनों में मिल रहा है, 16 में भी, 28 में भी और 32 में भी। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2, 2 दूना 4। तो इन तीनों का HCF यानी कि 16, 28 और 32 का HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। द सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7 इज, 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या होगा। तो देखिए पहले 7 गुणज निकाल लेते हैं 7 के। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छिंग 42 और 7 सत्ते 49। उसके बाद अब आप जोड़ देंगे, तो 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 और 1 25, 25 और 4 29, 29 और 7 36 हो जाएगा। तो 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 4 8, 8 3 8 3 11, 11 12 13 14 15 16 और 16 और 3 19 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर 196 हो जाएगा। यानी कि 7 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल जो है 196 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज, यानी कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा। तो देखिए 2 प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो 2 प्राइम नंबर्स जो है आपके 2 और 3 हो गए। उसके बाद अब हमें HCF निकालना है। तो इसका HCF किस तरीके से निकालेंगे, तो 2 को आप इस प्रकार लिख देंगे 2 गुना 1 और 3 को इस प्रकार लिख देंगे 3 गुना 1। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। A bicycle was sold at a profit of 15% on 5980 rupees. His cost price, यानी एक साइकिल जो है 5,980 रुपए पर 15% के लाभ पर बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने माना कि CP जो है ये X मान लिया। अब देखिए CP जो होता है ये 100% के बराबर होता है, और अगर जो लॉस होगा तो ये 100 से जो है बिलो हो जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो ये 100 से अपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 15% का लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा x का 15%, तो x गुना 100, 15/100 हो जाएगा, बराबर 5,980। अब इसे 5 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 0। उसके बाद 23x बराबर 5980 गुना 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5980 गुना 20/23। तो जब आप 23 से भाग करेंगे 5,980 में, तो ये 260 बार में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 260 गुने 20 बराबर, ये 2 0 आ गए। उसके बाद 2 छिंग 12 का 2 हासिल 1 और 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर 5200 निकल के आया। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, 5200 रुपीज। 8,000 rupees has a simple interest of 2 years at the rate of 9% per annum, यानी 8,000 रुपए पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि P यानी कि मूलधन दे रखा है 8,000 रुपए, T यानी कि समय दे रखा है 2 वर्ष, और R यानी कि दर रेट दे रखा है 9%। आपको साधारण ब्याज निकालना है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI। तो SI बराबर होता है PTR अपॉन 100। तो P यानी कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो 8000 दे रखा है, और समय 2 वर्ष है, और रेट है 9 अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा 80 गुना 9 दूना 18, तो 18 अट्ठे 144 होता है। यानी इसका राइट आंसर जो है 1440 रुपए हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 36 डजन बनाना इज 720 रुपीज। तो आप यहां पे देखेंगे कि 36 डजन बनाना का जो कॉस्ट है कितना है, तो ये 720 रुपीज है। तो फिर देखिए, तो एक दर्जन का कितना हो जाएगा, तो 1 डजन का जो कॉस्ट हो जाएगा ये 720 बट्टे 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 दूना 72 यानी कि 0। तो 1 डजन का जो कॉस्ट निकल के आया ये 20 रुपए निकल के आया। उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 18 किलो का मूल्य क्या होगा। तो 18 केले का मतलब क्या हो गया कि 1 डजन एंड 6 बनाना, कॉस्ट ऑफ 18 बनाना। तो 18 बनाना का कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो एक दर्जन यानी कि ये हो जाएगा 12 प्लस 6 18। तो एक दर्जन का मूल्य जो है ये 20 रुपए है, और आधे दर्जन का जो मूल्य है ये 10 रुपए हो जाएगा। तो 18 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 30 रुपए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इज लार्जेस्ट नंबर 8080 880 8008 8880, यानी कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 8080 है, 8800 है, ये 8008 है, और ये 8880 है। तो सबसे बड़ा संख्या हो गया 8880। 8880 ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।